हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। हाँ तो भाई, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन किया था भाई। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें, डोमेन, रेंज, को डोमेन के बारे में पढ़ा था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसके बारे में हमने जाना था, नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है, एक्सरसाइज करेंगे भाई 2.2 NCERT मैथ से। तो पहला सम देखो भाई, क्या कहा इन्होंने, कहा A है 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम A टू A बाय R दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू A, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी गिवन है वो क्या दे रखी है भाई, वो A दे रखा है। सम नंबर 1 सॉल्यूशन करें भाई। A दे रखा है आपका कितना, 1 2 3 अप टू 14 दे रखा है भाई, क्लियर है, ठीक है। रिलेशन दे रखा है A टू A, A टू A, क्लियर है। अच्छा जी, रिलेशन है कैसे, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to A। ठीक है जी, ये हो गया। अभी यहीं से ध्यान देंगे और अच्छे से इसको सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो चीज़ ये कि देखो 3x माइनस वाई है। अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो ये उधर जाके 3x इज इक्वल टू वाई। हम इसको लिख सकते हैं ना, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x इज इक्वल टू वाई वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू A। तो बात तो वही है ना यार, है ना, क्या फ़र्क पड़ा इस चीज़ में, सिंपल सा है, वही सेम टू सेम मैटर हो गया भाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम कौन सा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो क्यों ना हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख लें, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे उस चीज़ पे देखते हैं भाई। तो एक मैपिंग के थ्रू हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। ये A है, वो भी A ही रहेगा, 1 2 3 और ये हो गया 14 तक, 1 2 3 हो गया 14 तक, ठीक है। A टू A ऐसे है। तो अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू, मतलब x यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, y इधर बिलोंग करना चाहिए। अब वैल्यू दी है 1 2 3 अप टू 14 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ 1, यहाँ पे 1 रख लें तो कितना आएगा, 3 आएगा ना भाई, ऐसे हो गया, 1 रखा तो 3। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 रखा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दे नहीं रखा है तो 2 रखा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 6। अगर हमने रखा 3 रखा तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 4 रखते हैं यहाँ पे तो 4 3 ज़ा 12, 5 रखेंगे तो आएगा, 5 रखेंगे तो आ जाएगा 15। मैं यहाँ तक ही बना रहा हूँ, आगे भी बना सकते हो। बट अब एक चीज़ देखो भाई, ध्यान देना है यहाँ पे कि ये 5 देखो 1 बिलोंग कर रहा है शुरू वाले A से, ठीक है, x इससे बिलोंग करेगा, y यहाँ से बिलोंग करेगा, तो 1 बिलोंग कर रहा है A से, है भाई, 2 भी कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, ऐसे 14 तक करेगा। अब 3 6 बिलोंग कर रहा है, 9 भी करेगा क्योंकि 14 तक, 12 भी करेगा, बट क्या 15 कर रहा है, नहीं कर रहे हैं ना, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन बना हमारा 1 से 3, 2 से 6, 3 9 और 4 12, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया भाई। क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ पे डोमेन निकालना कोई बड़ी बात है, डोमेन क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट रिलेशन, सॉरी, इस रिलेशन का पहला एलिमेंट 1 2 3 और 4,
कितना आ गया 1 2 3 और 4 आ गया। हो गया जी। उसके बाद हम करेंगे रेंज। रेंज क्या हो जाएगी इसकी भाई, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 ये हो जाएंगे 3 6 9 12। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आ गई। अब अगर बात करें यहीं पे, अगर ये कह दे कि भाई कोडोमेन भी निकालना है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन क्या है यार, यही तो होगा, हाँ यही तो कोडोमेन है। तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए के बराबर ही तो है, और ए के बराबर है तो हमने लिख दिया भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, क्विकली इसको नोट करो भाई। सम नंबर 2 की ओर चलते हैं भाई। देखो क्या कहा इसने कहा डिफाइंड ए रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाय r इज, जो रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमें रिलेशन इसने दे रखा है। अब रिलेशन ये दे रखा है तो हम इसके हिसाब से ही लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो रिलेशन सेट n दे रखा है भाई, सेट n सेकंड सम कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो रिलेशन क्या बना भाई कि r n है और सभी नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो r हमारा गिवन है क्या, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी सम में इन्होंने कुछ और भी कहा। क्या कहा इसने, देखो इसने कहा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो x नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, तो मैं अगर लिखूं कि x की वैल्यू ऐसे है भाई, क्या समस्या है ना? तो एक्स वाई बिलोंग्स टू n है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। हो गया, यही तो इसने क्या रखा है, हमने तो और कोई नहीं लिखा। अभी हमने यहाँ से रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको लिख के दिखाना है। ये कौन सी फॉर्म होगी भाई, ये हमारी फॉर्म होगी कौन सी, पता होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो, इसको पकड़ के चलेंगे भाई। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू देखो, x यहाँ से नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर ही है, तो x इज इक्वल टू हमारा 1 2 और 3 ही बना, 4 नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से छोटा लेना है, जो भी कुछ हम लेंगे वो 4 से छोटा लेंगे। क्लियर हो गया? ओके जी, ठीक है। अब आगे इस सम को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। x की जगह पे हम जो रिलेशन के अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो वो क्या बनेगी, x की जगह पे 1 रखा तो 1 + 5 कितना आ गया, अगर हम 1 रखते हैं तो 6 आएगा, अगर हम 2 रखते हैं 2 + 5 7, अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा भाई, 3 रखेंगे तो 8। 3 ही रखनी है, 4 नहीं रख सकते ना। काहे नहीं रख सकते, इसके बारे में आपको पता है? पता है तो ठीक है, हो गया। अब ये हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर। हो गया, अच्छा जी। अब हमने इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है। डोमेन के बारे में बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, भाई रिलेशन के अंदर जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3 हो गया। रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट 6 7 8। ओके, हो गया सम कंप्लीट, नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई। थर्ड सम क्या कह रहा है, देखो इसने कहा कि a इज इक्वल टू 1 2 3 5 और b है 4 6 9। डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड।
x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। आसान सी चीज़ दे रखी है भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। देखो जो सबसे पहली चीज़ है a दे रखा है, a दे रखा है हमारा 1 2 3 और 5, ठीक है। b गिवन है हमारा 4 6 9, ओके है, ठीक है जी। रिलेशन दे रखा है a टू b, a से b की ओर इसने रिलेशन दिया है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए, ठीक है। आगे एक और चीज़ दी है इसने कि r सच दैट x y, क्या उसने कहा डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। ये ओड दे दिया भाई, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये है यार, ठीक है, ओके है। तो मतलब x इससे बिलोंग है, y इससे हमारा बिलोंग कर रखा है। तो अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है भाई, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे देखो, ध्यान दे लो इस चीज़ के ऊपर ही। अगर मैं ये a हो गया, ये b हो गया, 1 2 3 5 4 6 9 रिलेशन बना रहे हैं भाई। अगर 1 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, मोड में लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 4 किया तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया ना। तो ये तो हो गया 1 और 4, ठीक है जी। उसके बाद क्या, अब 1 और 4 का रिलेशन हो गया, 1 और 6 का बनता है क्या, 1 माइनस 6 किया तो कितना आ गया 5, तो 1 6 का भी बन गया, ठीक है। 1 6 के बाद 1 9 का, 1 माइनस 9 किया 8 नहीं बना, तो 1 6 के साथ ही बन रहा है। 2 का 4 का, 2 माइनस 4 2 हो गया, नहीं बन रहा। 2 माइनस 6 नहीं बना, 2 माइनस 9 7, ये बन गया भाई, 2 और 9 का रिलेशन हो गया। 3 माइनस 4 बिल्कुल हो गया, 3 और 4। 3 माइनस 6 ये भी हो गया, 3 6, ठीक है। 3 माइनस 9 6 आ गया, नहीं हुआ। 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, तो 5 4 का भी हो गया, ठीक है। 5 माइनस 6 1 आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। और ये नहीं बना यार, तो हमारा रिलेशन जो बनना था वो ये हो गए भाई। क्लियर होगी बात, ठीक है, कंप्लीट। मोड क्यों लगाया, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं यार माइनस में आंसर आने की वजह से, ठीक है, बट इसी तरीके से करेंगे इसको। मोड लगाने से माइनस ख़त्म हो जाता है भाई। सम नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये मैपिंग दे रखी है इन्होंने, ठीक है। 5 6 7 और 3 4 5 shows the relationship between set P and Q. Write this set builder form, roster form, domain और range। आसान सी चीज़ आ गई यार। पहले मैपिंग बना लेते हैं भाई, एरो डायग्राम P और ये हो गया हमारा Q, ठीक है। P में है 5 6 7 3 4 और 5, भाई 5 और 3 का रिलेशन दे रखा है, 6 और 4 का है, 7 और 9 का दे रखा है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन यहाँ पे गिवन है। अब ये रिलेशन गिवन है तो क्या करें, जो निकालना है सबसे पहले हमें निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और रिलेशन चाहिए हमें P से Q, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा चाहिए हमें क्या, तो रोस्टर फॉर्म में चाहिए भाई, ठीक है। तीसरा चाहिए हमें डोमेन, और लास्ट चीज़ हमें क्या चाहिए भाई, इसकी रेंज, ठीक है। ये चीज़ें हमें इसकी चाहिए होंगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R है कोई रिलेशन सच दैट, मतलब
क्या आ गया 5 3, यही रिलेशन में है। 6 4 ये है और 7 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में करा R इज इक्वल टू कि एक्स वाई, एक्स बिलोंग करेगा पी से, वाई बिलोंग करेगा क्यू से, ठीक है। ये आप मान सकते हो, देखो मैंने पहले भी लिखा था कि पी से क्यू की ओर बनेगा, एक्स आपका पी से रिलेट करेगा, वाई क्यू से रिलेट करेगा। तो क्या बना, x इज इक्वल टू ये वाला 2 फालतू है y प्लस, ठीक है, हो गया। अब कोमा x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q होगी भाई, क्या दिक्कत आई, आसान सी चीज़ थी ना। तो पहले हमने रोस्टर फॉर्म में कर लिया, फिर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका डोमेन, डोमेन का हमें पता है कि पहले वाला एलिमेंट डोमेन होता है 5 6 और 7, ठीक है। फिर रेंज भी दूसरे वाला एलिमेंट है, वो रेंज होती है 5। क्लियर है, हो गया खत्म, बस इतना सा सवाल था। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6 और इसके एलिमेंट दे दिए। R be the relation on A defined by AB such that A B belongs to and B is exactly divisible by A। रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। आसान सी चीज़ दे रखी है भाई, इसको करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हमें गिवन है वही लिखते हैं भाई कि A सम नंबर 5 है, A दे रखा है हमारा 1 2 3 4 6, ठीक है। रिलेशन दे रखा है A टू A और क्या गिवन है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब B बाय A कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए भाई, ठीक है। और एक और बात क्या रखी है कि ए बी बिलोंग्स टू ए है भाई, सॉरी, तो ये यहाँ से बिलोंग करेगा, ये इधर से बिलोंग करेगा। तो भाई इसको करके देखते हैं, एरो डायग्राम मैपिंग के द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार देखते हैं, देखो बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये A है, ये A, ये छोटे A के लिए और ये B हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ इसके हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा अपना साथ साथ में। देखो ये 1 इस 1 से डिवाइड होता है जी, 1 बाय 1 किया, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1 1 हो गया। ये 2 1 से डिवाइड होता है, 2 बाय 1 किया, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, 1 2, ठीक है। 1 1 का हो गया, ये हो गया। अब सॉरी ये हो गया, ठीक है। अब 1 3 के लिए चेक करते हैं, 1 3 भी है, ठीक है। 1 4 4 डिवाइड हो रहा है 1 से, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से 6 भी हो रहा है, क्लियर है। अब 2 से देखा, क्या ये जो 1 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, 1 बाय 2 करा तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। नहीं हो रहा है ना भाई, नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे। 2 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, तो 2 2 लिख दिया। 2 3 से, 3 जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 बाई 2 करेंगे तो 1.5 नहीं हो रहा है ना, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट में आ रहा है भाई, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए है, ठीक है। 4 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, क्या बन गया 2 और 4, ये भी हो जाएगा 2 और 6। अब 3 की बारी आ गई भाई, 1 3 से होगा नहीं, 2 3 से नहीं, 3 3 से बिल्कुल हो रहा है, तो 3 3 और 6 वाला भी तो मैटर है यार, 6 भी तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 6, ठीक है जी, हो गया यहाँ तक का, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 पे। क्या 1 4 से होता है, तो 1 बाई 4 करा तो 0.25 बन गया ना, नहीं हो रहा। 2 वाला भी नहीं, 3 वाला भी नहीं, बट 4 का तो मैटर है, तो 4 4 तो है भाई,
ठीक है, वो 4 6 नहीं है, 6 का भी सेम ही है कि ये होगा, तो 6 6। क्लियर हो गया। तो ये हमारी कौन सी आ गई भाई, रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये हमारी रोस्टर फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा डोमेन निकाल के दिखाओ। नंबर 1 चीज़ होगी, नंबर 2 चीज़ डोमेन। डोमेन जो शुरू वाला है 1, इसमें 1 है, 2 1 2 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए ही तो है, सेट ए तो आ गया। रेंज कितनी है, जो सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं, 1 2 3 4 6, तो ये भी हमारा ए के बराबर ही आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। डेटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई एक्स प्लस 5 दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ हमारी गिवन हैं। ठीक है, आसान सी चीज़ दे रखी है भाई, देखो ध्यान से। अब इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। क्या दिया, डोमेन और रेंज निकालना है। रिलेशन दे रखा है भाई, रिलेशन है एक्स और एक्स प्लस 5, ठीक है, और such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, तो ये दे रखा है भाई। क्लियर होगी बात। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमें a to b किसी भी तरीके से कोई सेट नहीं दे रखा, तो सब चीज़ें यहीं से बिलोंग कर रही हैं। तो रिलेशन क्या बना, और रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। पहले x की वैल्यू 0, अगर मैंने 0 रखी तो 0 प्लस 5 कितना आ गया भाई, 5। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6। अगर मैंने 2 रखी, 2 प्लस 5 7, 3 रखने पर 8, 4 रखने पर 9 और 5 रखने पर 10। क्लियर है, हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे डोमेन निकालना है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, पहला एलिमेंट हर एक का बार बार बताना पड़ेगा। और रेंज क्या आ गई, सेकेंड एलिमेंट 1 ये 2 3 4 5 6, ये जो एलिमेंट हैं यही आ गए, 5 6 7 8 9 10, 6 एलिमेंट, 6 ये हैं, 6 एलिमेंट। क्लियर है, ये सम नंबर 6 हो गया। सब नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। राइट द रिलेशन आर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर इन रोस्टर फॉर्म। बिल्कुल पीछे वाले सम के जैसा ही है यार, उससे भी छोटा पड़ जाएगा। इसमें डोमेन रेंज तो निकालना ही नहीं है। तो रिलेशन क्या दिया, r दे रखा है हमारा x और x क्यूब, सच दैट कि x इज ए प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, अब प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं भाई, 2 3 5 और 7, बस यही तो होते हैं, है ना। तो ये जो x की वैल्यू हो भाई यही तो बन गई। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें लिखना है तो क्या बन जाएगा, x की जगह पे पहले 2 रखा तो 2 का क्यूब 8, ठीक है। x की जगह पे हमने 3 रखा तो 3 का क्यूब 27, x की जगह पे 5 रखा, 5 और 5 का क्यूब रखेंगे तो 125,
और x की जगह पे हमने 7 रखा, तो 7 का 343 बन गया रिलेशन भाई। जो दे रखा था रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारा आ गया ये। इन्होंने भी तो रोस्टर फॉर्म में ही तो कह रखा था, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म बना दी भाई हमने। सम नंबर 8 देखो भाई, लेट ए में दे रखे हैं एक्स वाई जेड, बी में दे रखा है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अरे आसान सी चीज़ आ गई, याद हो इंट्रो में हमने पढ़ाया था इस चीज़ के बारे में, तो वही चीज़ आ गई भाई यहाँ पे भी, ठीक है। तो ए कितना है, एक्स वाई जेड, बी कितना है 1 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये बताना है ना। अरे यार एन ए मैं कहूँ तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, तो ये कितना होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। या पी क्यू वाली बात याद है ना, सिमिलर तो है यार। 2 की पावर 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6, कितना हो गया भाई 2 4 8 16 32 64, तो 64 रिलेशन बन जाएंगे भाई, ठीक है। कितने बन गए 64। ओके जी, सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड बोले तो इंटीजर, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। आसान सी चीज़ है भाई, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन और रेंज बतानी है भाई हमें यहाँ पे, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे उस चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे गिवन है कि सम नंबर 9 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस चीज़ का, कि R है ना वो Z टू Z दे रखा है, बोले तो इंटीजर टू इंटीजर ही चल रहा है। और R गिवन क्या है ए बी, ये वाला यहाँ से बिलोंग होगा, ये इधर बिलोंग हो जाएगा, कि सच दैट A माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। और ए बी बिलोंग्स टू Z। ओके जी, ओके चलो इस चीज़ के ऊपर देखते हैं भाई। देखो भाई सबसे पहली चीज़ कि ये जो ए है ये क्या है इंटीजर, ये बी है ये क्या है इंटीजर। अगर मैं कहूँ कि एनी इंटीजर है भाई, कोई भी इंटीजर है, ये भी क्या है एनी इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर है। तो अब अगर हम कहें कि भाई इंटीजर माइनस इंटीजर अगर आप करोगे ना, तो आंसर जो आएगा ना वो भी इंटीजर ही आएगा यार। तो याद रखो इंटीजर में से इंटीजर को घटाने पर इंटीजर ही आता है। क्लियर होगी बात। तो मतलब a माइनस बी करेंगे तो वो हमारा z ही दे रखा है और वही आएगा। a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो आंसर हमारा z। 1 माइनस 2 किया तो 1 आ गया जो कि एक इंटीजर है। तो कॉमन सी बात है, कुछ भी आप निकालो डोमेन हमारा हमेशा z ही रहेगा और रेंज हमारी हमेशा z ही रहेगी, बोले तो इंटीजर ही रहेगा भाई। अगर हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी भी 1 ले लेते हैं, तो 0 आ गया। ये इंटीजर ये इंटीजर ये भी इंटीजर, 2 कर दिया तो -1, तीनों के तीनों इंटीजर, मतलब आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। तो इंटीजर डोमेन होगा, इंटीजर रेंज होगी, तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज कंप्लीट। अगला टॉपिक फंक्शन का रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको सोल्व करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू।